हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। दोस्तों, हमारी इंस्ट्रूमेंट की जो सीरीज चल रही थी उसको आज कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासेज में हमने देखा कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आपके फोर्सेप्स और इसी के साथ में डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, चिटल फोर्सेप्स, उनके बारे में हमने स्टडी करी। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपके लिए आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके नोट सेट के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो बने रहे क्लास के साथ में। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसके अंदर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपकी स्क्रीन पे है। आप सब इस इंस्ट्रूमेंट के लिए फैमिलियर हो, सबको पता है कि ये कौन सा है। बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप है। बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली गायनिक सर्जरी में यूज होने वाला, जहां पे यदि आपसे कुछ से सवाल पूछा जाए कि किसी पेशेंट का यदि मान लो ट्यूबल लाइगेशन करना है, ट्यूबल लाइगेशन यदि करना है तो उस ट्यूबल लाइगेशन के लिए हम उसकी जो ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब जो है, उसको होल्ड करने के लिए, फेलोपियन ट्यूब को होल्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो भैया नाम बता देना उसका। कौन सा? बेबकॉक फोर्सेप। कौन सा? बेबकॉक फोर्सेप। ये क्या करता है? ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए काम में आता है आपका कौन सा? बेबकॉक फोर्सेप। कैसे पहचानेंगे सर इस फोर्सेप को कि क्या है इसकी खासियत? तो आपको पता हो, इसके जो एंड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ऐसे होल्ड करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो बेबकॉक की आप लास्ट में जो है आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर इसके जो एंड पार्ट होता है वो इस तरीके से काउड होता है, जो क्या करता है अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जितनी भी होते हैं उनको होल्ड करने के लिए काम में आता है कौन सा? बेबकॉक फोर्सेप। यदि हम इसके यूज की बात करें तो वो ये होता है, ग्रास्प डेलिकेट टिश्यूज, दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड विथ इंटेस्टाइनल एंड लेप्रोटोमी प्रोसीजर्स। लेप्रोटोमी और इंटेस्टाइनल प्रोसीजर्स जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? आपका बेबकॉक फोर्सेप। सामने आ गया आपके सामने एक और स्काल्पेल हैंडल। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बीपी हैंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक साइंटिस्ट के नाम पे निकला था ये नाम जो है, बीपी हैंडल। ठीक है, अब ये जो बीपी हैंडल है सामने आपके है, क्या काम आता है? आपकी जो ब्लेड्स होती हैं, अलग अलग टाइप की जो ब्लेड्स होती हैं, उन ब्लेड्स को इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगा के कोई हम सर्जरी करते हैं। जैसे मान लो ये है आपका बीपी हैंडल, ब्लेड होती है, उस ब्लेड को यहाँ पे अटैच करते हैं। जैसे मान लो आप नाई के पास में जाते हो तो वहां पे मान लो वो सेव वगैरह करता है तो वहां पे ब्लेड लगाता है ना, सेम टू सेम उसकी तरह यहाँ पे क्या होता है? आपका बीपी हैंडल होता है, स्काल्पेल हैंडल होता है, जिसके अंदर अपन जो नीडल सॉरी ब्लेड होती है, उस ब्लेड की जो साइज होती है वो 15 से लेकर 24 तक होती है। ठीक है, 15 16, 15 नंबर की ब्लेड होती है, 16 नंबर की भी होती है, 17 नंबर की भी होती है, 20 नंबर की भी होती है, 22 नंबर की भी होती है, 23 नंबर की भी होती है और 24 नंबर की ब्लेड्स भी होती हैं। अब सर सवाल ये है, क्या इन सब ब्लेड्स के लिए एक ही बीपी हैंडल यूज होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बीपी हैंडल है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका 3 नंबर बीपी हैंडल और एक होता है 4 नंबर बीपी हैंडल। जो 20 से ऊपर की जितनी ब्लेड्स होती हैं, इन ब्लेड्स को अटैच करने के लिए 4 नंबर बीपी हैंडल काम में आता है। 15 16 17 की जितनी भी होती हैं वो कौन सा होता है? 3 नंबर बीपी हैंडल। सर डायग्राम में कैसे पता चलेगा? डायग्राम दोनों का सेम होता है। इसका जो ये एंगल होता है थोड़ा सा वाइड होता है, 3 नंबर बीपी हैंडल का थोड़ा सा क्या होता है? आपका नैरो होता है। जो एंड होता है वो क्या होता है? नैरो होता है। तो यहाँ पे क्या काम आता है? बीपी हैंडल या स्काल्पेल हैंडल जो है ये किस काम में आता है? आपकी जो ब्लेड होती है उस ब्लेड को अटैच करके, जैसे मान लो हमको क्या करना है, इस ऑर्गन के अंदर कट लगाना है, तो यहाँ पे कट लगाने के लिए जो हम ब्लेड यूज करते हैं वो ब्लेड इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगा के उस ब्लेड को फिक्स करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर या स्किन के ऊपर कट लगाते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट सीजर क्वेश्चन आ गया आपका ब्लंट सीजर। ब्लंट सीजर, अब सीजर के टाइप अलग अलग होते हैं। एक कुछ होती हैं जो टिश्यू को काटने के लिए काम में आती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपके सूचर को काटने के लिए काम में आती हैं, कुछ स्किन के लिए स्पेसिफिक होती हैं, कुछ क्लैंप को जो सॉरी आपका जो कोड होता है बच्चे का, ठीक है, उस कोड को कट करने के लिए जिसको कोड कटिंग सीजर भी बोलते हैं। एक एपिसियोटोमी सीजर भी होती है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अलग अलग सीजर्स में, इसलिए आपसे ये जो सवाल है ये बार बार पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में अब बात करते हैं। ब्लंट सीजर कौन सी होती है? ब्लंट का मतलब सामने आपको पता चल रहा होगा कि ये जो सीजर है इसका एंड जो होता है वो ब्लंट होता है, यानी अंदर जैसे मान लो कट कर रहे हो किसी स्किन को, जैसे ब्लेडर की लेयर को कट कर रहे हो, इंटेस्टाइन की लेयर को कट कर रहे हो, तो ब्लंट का फायदा क्या होता है? जैसे एक्सीडेंटली दूसरे ऑर्गन को भी यदि वो टच कर गई तो वहां पे क्या करती है, उसको
काट नहीं पाती है, यानी वो जो है वो इंजरी से बचाती है ब्लंट सीजर। ये क्या करती हैं, जो टिश्यूज होते हैं, जो लेयर्स होती हैं, ऑर्गन की जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को कट करने के लिए काम में आती है आपकी कौन सी, ब्लंट सीजर। यदि सामने से एंड आपका इस तरीके से दिख जाए तो उसका क्या नाम दे दोगे आप, ब्लंट सीजर नाम दे देना। क्या दे दोगे, ब्लंट सीजर नाम दे देना। इसमें क्या करते हैं, डिसेक्शन एंड द कटिंग थ्रू द फाइन टिश्यूज। फाइन टिश्यूज का मतलब वही जो डेलिकेट टिश्यूज होते हैं उनको कट करने के लिए काम में आती है। दीज सर्जिकल सीजर्स आर आल्सो सुटेबल फॉर कटिंग थ्रू ड्रेसिंग्स, सूचर्स और अदर सर्जिकल मटेरियल्स। ठीक है, सूचर्स और अदर सर्जिकल मटेरियल्स को कट करने के लिए काम में आते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, आगे से सामने से क्या होती हैं, ब्लंट टाइप की होती हैं। क्लियर है। अब आती है देखो शार्प सीजर्स। ये कौन सी होती है, शार्प। अब डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा, वो यहाँ से क्या थी, ब्लंट थी, वाइड उसका टिप था, लेकिन ये क्या होती है, बिल्कुल पॉइंटेड होती है। तो ये कौन सी होती है आपकी, शार्प सीजर। ये शार्प सीजर जो है इनका यूज क्या होता है शार्प सीजर्स का, तो ऑपरेटिंग सीजर्स होती हैं, कट टफर टिश्यूज। जो टफ टिश्यूज होते हैं वो टफ टिश्यूज को कट करने के लिए इसी का यूज करते हैं। जो टफ टिश्यूज, जो उनसे जो हल्की वाली जो आपकी सीजर्स होती हैं उनसे जो कट नहीं पाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी, शार्प सीजर्स। लेकिन ध्यान रखना ये बहुत खतरनाक होती है, कई बार क्या होती है, पड़ोसी जो टिश्यूज होते हैं उनको भी ये कट कर जाती हैं। फिर आता है लिस्टर बैंडेज सीजर। लिस्टर बैंडेज सीजर से आपको नाम से पता चल रहा होगा और इसके डायग्राम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक जो पार्ट होता है इसका छोटा होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है, और सामने से क्या होता है, ये ब्लंट होता है और थोड़ा सा मतलब यहाँ से क्या होता है, मोटा होता है। जो हम क्या करते हैं, जैसे बैंडेज वगैरह लगी हुई है तो उसके नीचे यदि इसको हम घुसाएंगे तो उसमें क्या होगा, वहां पे इसको इंजरी नहीं कर पाती। यानी नाम से पता चल रहा है कि बैंडेज को कट करने के लिए, जैसे यहाँ बैंडेज हो रखी है, ठीक है, बैंडेज हो रखी है, तो इसके नीचे इस सीजर को हम डालेंगे तो नीचे वाली जो स्किन फोल्ड्स होते हैं, स्किन जो होती है उसको क्या नहीं कर पाएगी, इंजरी नहीं कर पाएगी। क्लियर है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, यूज टू रिमूव द बैंडेज और ड्रेसिंग। ड्रेसिंग और बैंडेज को रिमूव करने के लिए हम कौन सा क्या काम में लेते हैं, बैंडेज कटिंग सीजर यूज करते हैं। देखो सामने बहुत ही शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके, ये इमेज जो है वो बहुत बार बार पूछी जाती है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कौन सा आपका, लेंजनबैक रिट्रैक्टर। लेंजनबैक रिट्रैक्टर, मोरिस रिट्रैक्टर होता है, काफी सारे होते हैं, लेंडन्स रिट्रैक्टर होता है, काफी सारे रिट्रैक्टर्स होते हैं। तो याद रखना ये जो है आपके सामने जो डायग्राम है वो कौन सा है, लेंजनबैक रिट्रैक्टर है। अब ये रिट्रैक्टर क्या काम करता है, हमने एब्डोमिनल को खोल रखा है सर्जरी के लिए, ठीक है, तो अलग अलग टिश्यूज है, तो वहां पे विजुअलाइज करवाने के लिए डीवियर्स रिट्रैक्टर्स भी होते हैं, अलग अलग का अलग अलग जगह पे काम है। डीवियर्स रिट्रैक्टर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेंजनबैक रिट्रैक्टर भी छोटे और बड़े भी होते हैं, लेंडन्स रिट्रैक्टर भी होते हैं, ठीक है, मोरिस रिट्रैक्टर भी होते हैं। सबके सब डायग्राम जो है ना, अगली क्लास में मैं आपको एक सिंगल डायग्राम में जितने भी रिट्रैक्टर्स हैं उनमें सब में डिफरेंस करके बताऊंगा कि कौन सा डायग्राम किस तरीके का होता है और उसका क्या नाम होता है। तो लेंजनबैक रिट्रैक्टर जो क्या करता है, इस जो अंदर की स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने के लिए, ताकि सर्जन जो है वो ऑपरेट कर रहा है उसको इजीली चीजें विजिबल हो सके। तो चीजों को विजिबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंजनबैक रिट्रैक्टर करते हैं। ये क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू और वुंड एजेस जो होते हैं उनको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंजनबैक रिट्रैक्टर काम में लेते हैं। डायग्राम देख लेना, डायग्राम में यहाँ पे इसको, ये इसका मतलब हैंड पार्ट होता है जहाँ पे पकड़ते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, 90 डिग्री पे ऐसे घुमा होता है और ऐसे। तो यहाँ पे जैसे मान लो इसको स्किन पे डाल के इस तरीके से क्या करते हैं, हम रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आते हैं, इसलिए क्या होता है, ये लेंजनबैक रिट्रैक्टर होता है। क्लियर है। अगला सवाल हम बात करते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है, बुलडॉग क्लैंप। बुलडॉग क्लैंप दिमाग में सेट कर लो, डायग्राम को सेट कर लो कि ये कौन सा होता है, बुलडॉग क्लैंप होता है। नोरसेट की एग्जाम में डायग्राम देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना ये कौन सा क्लैंप है, बुलडॉग क्लैंप। अब ये जो है बुलडॉग क्लैंप, देखो आप यदि मान लो इसमें ऐसा है, यहाँ से प्रेस करोगे, ठीक है, यहाँ से प्रेस करो तो दोनों क्या जा रही हैं, क्रॉस करके जा रही हैं। ये विंग जो है वो नीचे के जाके नीचे की तरफ है, और इसमें जो है इसकी जो दोनों फोल्ड्स होती हैं, इसकी जो दोनों विंग्स होती हैं, इन विंग्स के अंदर ये आपकी लाइनिंग है, प्लस बीच के अंदर और क्या है, सिंगल लाइनिंग और है, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी बुलडॉग क्लैंप होती है। इस बुलडॉग क्लैंप का यूज क्या होता है, बुलडॉग क्लैंप जो है यूजफुल इंस्ट्रूमेंट होता है किसके लिए, ब्लड फ्लो को रोकने के लिए।
ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लैंप करके इससे छोड़ देते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट। जहां पे भी हमें ब्लीडिंग हो रही है वहां पे बुलडॉग क्लैंप से क्लैंप करके उसको छोड़ देते हैं। तो ये थे आज के इंस्ट्रूमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और अगली क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगली क्लास के अंदर जितने भी रिट्रैक्टर्स हैं उन रिट्रैक्टर्स को डायग्राम के साथ में सेपरेट करके बताने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।